नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है मिसेस जोया मैम, जो कि नागपुर का ही नहीं पूरे विदर्भ का ही नहीं पूरे इंडिया का नाम रोशन करके आई है। जी हाँ, ये मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीत के आई हैं। मैम, चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच नावेद जी। मैम, कैसा रहा मिस यूनिवर्स का सफ़र? कैसे आपने वहाँ पे भाग लिया? क्या थी पूरी प्रोसेस? मिसेस यूनिवर्स का एक 7 दिवसीय प्रोग्राम था, 7 डेज़ का वो एक प्रोग्राम बना हुआ था। पहले दिन हम लोगों को जब हम लोग जिस दिन वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे मीट एंड ग्रीट था। सब लोगों ने अपने अपने देश से कुछ ना कुछ एक वहाँ की खूबसूरती लेकर आई हुई थी। जो चीज़ें वहाँ पे बेस्ट थी उन्होंने वो वहाँ पे लाया और एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज किया, गिफ्ट एक्सचेंज किया। नेक्स्ट डे हम लोगों का सिटी टूर था, सिटी टूर किया। फिर नाइट में फिर एक डिनर के लिए लेकर गए हम लोगों को। फिर उसके नेक्स्ट डे डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक प्रोग्राम रखा हुआ था। उसके बाद में फिर 3rd 4th डे हम लोगों का शॉपिंग था। उसके बाद फिर इवनिंग में कराओके रखा हुआ था। उसके बाद नेशनल कॉस्ट्यूम का दिन था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, नेशनल कॉस्ट्यूम। और साथ में उसी दिन रात में सबटाइटल अवॉर्डिंग हुआ और उसके नेक्स्ट डे 6th डे को फिनाले था। तो इस तरह से ये सारे प्रोग्राम चले। मैम, जैसे कि आप बताएं 7 दिन का टूर था, उसमें दूसरे कंट्री की महिलाएं भी आपके साथ कॉम्पिटिट कर रही थी। तो मैम, कैसा लगता था अपने देश को रिप्रेजेंट करना उस समय? ऑफ कोर्स मैं इंडिया से थी तो मुझे बहुत प्राउड था कि मैं अपने भारत देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो उन लोगों को देखकर कभी ऐसा लगा नहीं, या मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने थोड़ा भी डगमगाना चाहिए, बिकॉज हम अपने आप में बहुत बेस्ट है। मैम, मैंने आपसे पहले भी मिला था कई प्रोग्राम में, तनुश्री दत्ता के प्रोग्राम में, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। जी हाँ, हाँ, और मिले थे भी बहुत एक सारे शो में। प्रोग्राम में। हाँ। उस समय यानी आप स्टेट लेवल में थे, यानी एक यूनिवर्स लेवल में नहीं थे। नहीं। तो कभी सोचा था आप यूनिवर्स कॉम्पिटिट करेंगे? सर बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि यूनिवर्स के लेवल तक जाना चाहिए, बिकॉज मैं मिसेस महाराष्ट्र रह चुकी हूँ। मुझे आराध्या एसोसिएशन की तरफ से मिसेस इंडिया के लिए फेलिसिटेट किया गया, लेकिन यूनिवर्स के लिए मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा। बट मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड मेघा कपूर अमेजर, उसने मुझे बहुत अप्रोच किया कि दी आप यूनिवर्स के लिए खेलिए। यूनिवर्स कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि यूनिवर्स के लिए जाना और वहाँ पे अपने देश को रिप्रेजेंट करना और वहाँ से खिताब जीत कर आना, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे जाना चाहिए या करके आना चाहिए, लेकिन जो मैंने किया शायद ये ऊपर वाले को मंजूर था, इसलिए मैंने शायद ये चीज़ की। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दर्शक, मैम ने खाली खिताब जीत के नहीं आई है, वो आप पे अपने देश का तिरंगा भी लहरा के आई है। क्या हुआ था मैम उस समय, वो भी बताइए। हाँ, जब हम लोगों का टॉप 5 अनाउंस किया गया, उसके बाद में जैसे ही मैं 3rd रनर अप पोजीशन पे आई, तो जैसे हम लोगों का फोटो सेशन हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि आज तो मुझे इस धरती पर दूसरे देश में जाकर अपने देश का तिरंगा लहराना ही चाहिए। तो बस मैंने अपना तिरंगा लिया और बस मैंने लहरा दिया और साथ में वंदे मातरम भी गाया। तो मुझे प्राउड है कि मैं भारत की बेटी हूँ। मैम, बाकी विदेशियों का, गोरों का फिर उस समय क्या रिएक्शन था आपके लिए? नहीं, उन्हें कोई रिएक्शन नहीं था। उनको पता था कि ये जीती है तो अपने देश का तिरंगा लहराना कोई गलत बात नहीं है। और भी देश के लोग थे, शायद उन्होंने लहराया नहीं लहराया मुझे नहीं पता, बट मैं इंडिया की हूँ और मुझे ऐसा लगा कि भाई हमने तो जीत हासिल की है, तो जीत हासिल करने के लिए किसी की रोक नहीं हो सकती। मैम, जब आपके सर पे क्राउन आया, ऐसे तो आपके सर पे क्राउन आते रहते थे, एक यूनिवर्स का एक क्राउन आना, यानी कैसा अंदर से फील हो रहा था? बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको बताते हुए कि जब वो क्राउन मेरे सर पर आया तो मुझे ऐसा लगा यार मैंने तो सब कुछ जीत लिया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने वहाँ पे सबटाइटल अवार्डिंग में मिसेस ब्रिलियंस यूनिवर्स का भी मुझे टाइटल मिला। उसके बाद मैंने बेस्ट आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड भी विन किया। साथ ही टॉप 25 में पोजीशन लेके टॉप 5 में 3rd रनर अप की पोजीशन लिया। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक पहली इंडियन लड़की जिसने इतने सारे सबटाइटल्स के साथ में और एक विनर के साथ में किसी ने पोजीशन बनाई है इन 45 ईयर्स। तो बहुत ही प्राउड की बात है, मुझे गर्व है अपने ऊपर और अपने देश के ऊपर कि मैं अपने भारत की बेटी हूँ। तो मैम, जैसे कि आप बता रहे बेस्ट आर्टिस्ट का भी कुछ आपको वहाँ टैग मिला था, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बेस्ट आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम मेरा जो थीम था वो था हॉर्स। हॉर्स इज़ लाइक मतलब हमारे पहले जो पूर्वज थे वो भी हॉर्स का बहुत यूज़ करते थे। हमारे
ताजुद्दीन बाबा वो भी हॉर्स पे है, और अपने राजा महाराजा शिवाजी महाराज भी हॉर्स पे थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी हॉर्स पे थी। तो हॉर्स को एक मतलब बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है कि वो एक बार अगर दौड़ना चालू करता है तो वो रुकता नहीं है। तो शायद ये हॉर्स भी कुछ इसी तरह था, जो एक बार दौड़ा तो ये रुका नहीं। इसकी खासियत थी ये, इसमें बहुत अच्छी कलाकारी की हुई थी। ब्राउन कलर आपको पता है एक सिंबल है, और बस हॉर्स तो सबको पता है कि बहुत अच्छा सिंबल है। तो बस जो एक बार दौड़ता है तो रुकना शुरू नहीं करता है। बराबर। तो मैम जैसे कि आप यहाँ तक मुकाम में पहुँचे हो, इतनी तरक्की किए हो, जब आप वापस अपने देश अपने शहर आए तो आपको कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिला लोगों का? सर मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरा होम कमिंग वेलकम हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इतना पब्लिक था और सारी मीडिया थी, सब लोगों ने कवर किया, और मेरे देश ने, मेरे नागपुर वासियों ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया। तो मैं उनका दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, मुझे मतलब ये फील हुआ कि हाँ, अगर मैं मिसेज यूनिवर्स बनकर आई हूँ तो मैंने बहुत बड़ी जंग जीत कर आई हूँ, और उन्होंने मुझे इस तरह से वेलकम किया, बहुत अच्छा वेलकम किया मेरा। मैम आपकी जैसे कई महिलाएं होती हैं, सक्षम भी होती हैं, तो भी यानी वो कभी ऐसे फैशन इंडस्ट्री में जाने को नहीं देखती, मॉडलिंग करने को नहीं देखती, और मिस यूनिवर्स तो दूर की बात। सही तो है। ऐसी महिलाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो एक ही है, किसी भी इंडस्ट्री में, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करना है, आपको जिस इंडस्ट्री में भी, जो औरतें आगे आकर कुछ काम करना चाहती है, कुछ बढ़ना चाहती है, कुछ ज़िंदगी में करना चाहती है, बट परिवार की वजह से बोलो, बच्चों की वजह से बोलो, या फाइनेंशियली कुछ किसी को प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको अपने सपने को बुनना होता है, तो मैं ऐसे औरतों को कहना चाहूँगी कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बस आप एक स्टेप उठाओ। अगर आपने एक स्टेप उठाया तो पूरी कायनात आपको उसको करने में जुटा देती है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो। सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो, चाहे वो ब्यूटी इंडस्ट्री हो, चाहे आपको एक छोटा सा कोई काम करना हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैमिली हो, किसी भी चीज़ में। मैम जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगी? बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अपने सपनों को पंख लगाओ और बस उड़ते जाओ। आपको आपकी उड़ान मिल जाएगी, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। क्या बात है मैम, क्या बात है। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ मिसेस जोया शेख मैम, जो कि हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत के आई हैं, और अभी इनकी इतनी डिमांड है कि हमको भी अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिला। थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये महिला दिवस पर ये जो इंटरव्यू है आपको काफ़ी प्रेरित की होंगी और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।